अच्छा, बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, उनको समझ में नहीं आता, सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी परेशानी लगी रहती है। तो मतलब क्या सच में कुछ वजह होती होगी कि बस ऐसे ही है कि? नहीं, उसमें क्या है कि समय जो है सो बहुत बलवान है। कहते हैं कि माता जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही हैं कि माता धरित्री जनकः पितामि स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुखम वनवास काले निवार्यते कैम ललाट रेखा। अब जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये स्वयं वसुंधरा, जो पूरे धरती माता जिसकी पूरे विश्व कहता है कि ये धरती माँ है, माँ है, मैं वास्तव में उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, और कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि पिता के रूप में जिसका जनक का अर्थ ही पिता होता है, वो जनक मेरे पिता हैं। अच्छा, और कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि जो इस पूरे समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं अखिलेश भगवान राम, वो मेरे पति हैं। अच्छा, मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी वनवास का जब समय आया तो ना मेरी माँ रोक पाई, ना मेरे पिता रोक पाए, न स्वयं प्रभु श्री राम रोक पाए। अच्छा, वनवास में जो है मुझे एक से बढ़कर के एक तकलीफ हुआ, रावण उठा करके ले गया और भी विभिन्न प्रकार की परेशानियां आई, जबकि मेरे पास में था सब कुछ। तब मैंने सोचा कि भाई विधाता के द्वारा पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर में भाग्य पटल पर में जो लिख दिया गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। हमारा जो ये जन्म है, अच्छा, अपन हिंदू धर्म में एक चीज़ को मानते हैं कि 7 जन्म होते हैं, 84 लाख योनि है, बहुत, कोई कीड़ा है, कोई मक्खी है, जानवर है, मच्छर है, बहुत सारे हाँ कुछ भी है। हैं, सब हैं। तो अनेक प्रकार के जन्म होते हैं। तो कभी आपको मच्छर में भी जन्म लेना पड़ सकता है, कभी मनुष्य में भी, कभी कुत्ते में भी, कभी सुअर में भी। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होता है? ये पूर्व जन्म का जो आपका कर्म किया हुआ है, वो हम जब ज्योतिष में कुंडली जब मैं निकालता हूँ तो पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु कब हुई थी वो भी निकालता हूँ। आपकी मृत्यु कब हुई थी और उस समय में आपके ऊपर में कौन से ग्रह की महादशा चल रही थी। कभी कभी तो जब वैसा रिसर्च पे पहुँचता हूँ तो ये भी निकालता हूँ कि आप क्या थे पूर्व जन्म आप में, आप निकाल क्या, लेते हैं ये सब निकाल देता हूँ कुंडली से? कुंडली, जन्म कुंडली से। आज भी जब अरविंद केजरीवाल की मैंने भविष्यवाणी की थी, जो ये व्यक्ति 29 मार्च से पहले जेल चला जाएगा, और जब वो व्यक्ति 21-22 तारीख की रात में जेल चला गया, उसके पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क करना शुरू कर दिया। और उसका लाभ मुझे ये हुआ कि लोगों ने देखा कि वास्तव में ये कैसा ज्योतिष है भाई, ऐसा तो कोई नहीं बताया था जो इतना आएगा। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने निकाला कि नहीं, 250 से 300 सीट आएगी बीजेपी को, एनडीए को, उस 300 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। सारे लोग मेरे विरोध में हो गए, मेरे अपने घर वाले, क्योंकि हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं, हम लोग बीजेपी को खुल के कह रहे हैं आप बीजेपी सपोर्टर हैं, आम आदमी वाले भाग जाएंगे। बीजेपी वाले को वोट करते हैं हम लोग ज़्यादातर। और यहाँ पर मैं, हमारा तो ऐसे है नहीं, बिहार का हूँ तो बिहार में ही अब वोट मैनेज कर रहे हैं आप। तो और सारे लोग मेरे विरोध में आ गए, यहाँ तक कि मेरे घर के लोग, बाकी ज्योतिष जो लोग हैं सब लोग, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बीजेपी को वोट किए और कह रहे हो कि सीट ही नहीं आएगी, मोदी जी ने कहा है 400 पार। अच्छा, बड़े बड़े ज्योतिष सारे, अभी मैं देखता हूँ हमारे साथ जितने भी लोगों को चक्रवर्ती अवार्ड मिला था ज्योतिष के क्षेत्र में, उन लोगों ने भी 400 पार कर दिया। बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष 75 वर्ष के। और जब सीट आई 243 या 40 के करीब में कुछ सीट बीजेपी को आई और एनडीए को 292 के करीब में आई। अब जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वो सब लोग ये पूछने के लिए परेशान कि राजा जी आपने निकाला कैसे इतना एक्यूरेट, जो इतना ही सीट आएगा, हम लोगों ने तो 400 कैसे निकाला? उसका कैलकुलेशन है, उसकी स्थिति है। मोदी जी ने कह दिया, इसका मतलब अब वो ब्रह्म लकीर हो गया, जब वही होगा। ज्योतिष का तो अपना विज्ञान है, अपना कैलकुलेशन है, आपके कहने से थोड़ी ज्योतिष बदल जाएगा। तो मैं ज्योतिष पे आपसे बात करता, ये समय बहुत हो गया, मुझे लगता है एक एपिसोड और आपसे करना पड़ेगा, पार्ट 2। मैं बस चलते चलते ये चाहूँगा, बस एक बात ये बता दें आप, क्योंकि ये पूरा तंत्र पे था एपिसोड, कि जो लोग भी तंत्र की तरफ रुचि रखते हैं उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तंत्र विद्या में अगर आपको सीखने की रुचि है तो सुयोग्य गुरु की तलाश करें, गुरु बढ़िया मिलेगा। कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अगर आप गुरु, सच्चे गुरु के पास जाओगे, आपको मिलेंगे ही नहीं सच्चे गुरु, क्योंकि 99% लोग चोर हैं, फ्रॉड हैं, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ चंदन बड़ा कर लिया और तंत्र हो गया, अब तो मैं तंत्र करने वाला बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ऐसा महोपाध्याय पंडित हूँ। चंदन बड़ा देह में, हाथ में, पैर में, पेट में, पूरे देह में लगा लिया और उनको ज्ञान जीरो है।
तो तंत्र विद्या की तरफ प्रयास करें कि जितना कम से कम हो सके उसका प्रयोग करें, उसको सीखने की कोशिश कम करें, ज्योतिष के तरफ आएँ, जो हमारा विज्ञान है उसके तरफ आएँ, पराविज्ञान की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ज्योतिष है उसमें अपनी पिछले 3-4 सालों में 5 बड़ी भविष्यवाणी बना दे, जिसकी वजह से अचानक से आप यूट्यूब पे वायरल हुए और आपके साथ 18 लाख लोग जुड़ गए। हाँ, जैसे कि अभी हमारा कुंभ राशि का हमने भविष्यवाणी डाला था, 2018 में शायद डाला था, जो आज के समय में यूट्यूब पर ही नहीं पूरे गूगल पर में उससे ज़्यादा देखा जाने वाला कोई भी कुंभ राशि का वीडियो ही नहीं है। कुंभ ही नहीं, मेष से लेकर के मीन तक का अगर संपूर्ण जीवन की आप भविष्यवाणी सर्च करोगे तो मेरे चैनल से ज़्यादा गूगल पर में कोई वीडियो नहीं है जिसका व्यू हो। अगर मेरे किसी पर में अगर 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, तो उसको जब सेकेंड में आप देखोगे तो 5 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन वाले होंगे। दूसरा कि जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल का, इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी उसमें भी मैंने कहा था कि 60 दिन के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी, और सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये नया नया लड़का आया है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही कोई सीख रहा है। कोई भी बात नहीं बेटा, सीखो सीखो। बड़े बड़े ज्योतिष कह रहे थे, सब लोग विरोध में। हुआ परिणाम, 49 दिन में सरकार गिर गई। लोकसभा का चुनाव में हमने भविष्यवाणी की कि 250 से 300 के अंदर सीट आएगी, वही सीट आया। अच्छा, इसमें मैं करता क्या हूँ कि उसको पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब पर में, अथवा किसी न्यूज़पेपर में निकलवा देता हूँ, ताकि कल हो के लोग ये ना कहें कि अच्छा अब हो गया है तब बता रहा है कि मैंने किया था। इसके लिए प्रमाण के लिए पहले दे देता हूँ। अच्छा, जिसमें मुझे खुद शंका रहता है कि नहीं भाई ये फॉल्ट भी हो सकता है, तो बड़ी चीज़ों पे ऐसी भविष्यवाणी मैं करता ही नहीं। हाँ, ये मैं वादा से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि जब आप मुझसे संपर्क करोगे, कुंडली की जांच करवाओगे और मेरे मुख से एक एक शब्द निकलेगी, उसमें से अगर एक भी शब्द आपके ऊपर में खड़ी नहीं उतरी तो ज्योतिष विद्या झूठा है, फिर मैं ज्योतिष नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो आप, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं लोगों के लिए। एक एक शब्द मैं जब देता हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ कि तुम इससे मिलाओ। कई बड़े बड़े IAS IPS मंत्री संतरी मुझसे जुड़े हुए हैं जो बाय गारंटी मुझसे जानकारी लेते हैं। मैं डेट के साथ देता हूं कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटित होंगी, और नहीं होती है तो मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हारा पैसा वापस और मेरा ज्योतिष झूठ। ये पॉडकास्ट देखने के बाद भीड़ लगने वाली है। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ कि जब चीज़ें उनको मतलब की मिलती हैं तो लोग आप तक आएंगे। खैर, इसके साथ ही आपको कुछ अवार्ड भी मिले हैं, मैंने सुना है। अवार्ड जैसे कि सिल्वर मेडल मुझे मिला था 2019 में शायद, उसके बाद गोल्ड मेडल मुझे मिले, फिर उसके बाद चक्रवर्ती ज्योतिष अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार ज्योतिष रत्न के लिए मुझे बुलाया जा रहा है हरिद्वार में, जो कि नवंबर में है। तो पहले ही बताया गया है कि गुरुदेव आपको ज्योतिष रत्न से, उसमें हजारों ज्योतिष आएंगे। बधाई हो। तो हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया, बताने के लिए मना किया था। लेकिन चलिए कोई नहीं। और अगर अब नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा, मुझे जानकारी है। क्योंकि ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां जो की है ना, उन क्या होता है कि ज्योतिष लोग पर्सनल, जो आपने मुझसे कुंडली दिखाई, मैंने क्या कहा नहीं कहा, उसको तो किसी दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन जब दुनिया के बारे में कुछ कहता हूँ, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ कहता हूँ, और वो जब खरी उतरती है, तब लोग देखते हैं कि नहीं भाई इस व्यक्ति ने ये कहा, इसके पास में नॉलेज है, ज्ञान है, तभी तो इसका कैलकुलेशन इतना पक्का है। अब ये देखो कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। हमारे दादा जो ज्योतिष थे वो बता देते कि 5 मिनट बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, 5 मिनट बाद मृत्यु होगी, ये बता देते थे। आज के समय में कौन है ज्योतिष बताने वाला? हिंदुस्तान में 1% भी नहीं। मैं तो बड़े बड़े ज्योतिष से मिलता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष हैं, लाखों रुपये चार्ज करते हैं। ज्योतिष सम्मेलन में सब लोग आते हैं, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। बता दें, मैंने अभी फरवरी में इस साल ने, पिछले साल की फरवरी में एक व्यक्ति को कहा था, कश्मीर का व्यक्ति है, राहुल नाम है, हो सकता है उसकी अगर परिवार के लोग देख रहे हो पॉडकास्ट तो देख रहे हो। मैंने कहा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, जल्दी से जल्दी महामृत्युंजय का जाप करवाओ, नहीं तो ये व्यक्ति इस तारीख के अंदर में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बचेगा नहीं। उसको लगा क्या कि पंडित जी अपने चक्कर में पड़ रहे हैं, कुछ 2-4 लाख रुपए का लाभ हो जाए। एक पूजा मैंने उसके यहाँ करवाया था और दूसरी पूजा के लिए उसको कहा था कि ये करवाओ, इसकी कुंडली में देख रहा हूँ, ये अगर बच जाएगा तो हज़ारों करोड़ का मालिक बनेगा, अगर नहीं बचा, चला गया, तो फिर उसको बचाना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये पूजा करवाओगे, महामृत्युंजय करवाओगे, दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक से संपुट करवाओगे, तो ये व्यक्ति बच जाएगा, मेरा गारंटी है। उन लोगों को मतलब विश्वास नहीं हुआ, ये मर जाएगा, ऐसा कोई कैसे बता सकता है? और हुआ ऐसा कि फरवरी में वो व्यक्ति 19-20 तारीख को फरवरी में रात में 1 बार 2 बजे में उसके कलेजे में दर्द उठा, 10 मिनट के अंदर वो व्यक्ति चल दिया। लेकिन मैंने सुना है ज्योतिष शास्त्र में बताना नहीं चाहिए किसी की मौत कब होने वाली है, क्योंकि उसका दूसरा असर पड़ता है। कुछ बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे संपर्क में भी हैं, उन्होंने बोला कि ये दिखता है हम लोगों को, लेकिन ईश्वर ने ये ताकत नहीं दी है कि हम किसी को बताएं, क्योंकि बताने का दूसरा परिणाम होता है। उसका कारण है बताने में, उसमें हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं जो इसके ऊपर में मृत्यु तुल्य कष्ट का, यही उन्होंने भी कहा था, यही उन्होंने कहा था कि हम यही बोलते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट है,
और अगर कोई ज्योतिष ये बोलता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो मतलब आप ये समझ लें कि मृत्यु तक जा रहे जा हैं आप सकता या है। चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ।